कोई नाराजगी इस बात को लेके नहीं है कि अलायंस हुआ। मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरा खत पढ़ेंगे गौर से तो मैंने वहां ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के, मैं तो अपना बता रहा था कि मैंने किस तरीके से काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने गया। मेरी पीड़ा ये है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप फॉर्मल अनाउंसमेंट करने जा रहे हो तो कम से कम इनफॉर्मली तो पीसीसी को इन्फॉर्म कर दो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूं अलायंस का, तो मैं अच्छा आर्किटेक्ट हूं कि मैं अपनी टिकट भी नहीं ले सकता। तो आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में आप शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का ही काम आप कांग्रेस के अंदर बैठ करके कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ लवली जी करने वाले हैं? ये बात सही गई आपने। मैं बीजेपी का काम कर रहा था। जिस कांग्रेस के दफ्तर में 50 आदमी नहीं आते थे जनवरी से तक, उस कांग्रेस के दफ्तर में सारी कांग्रेस को जगा दिया मैंने। पिछले 5 सालों में कांग्रेस का एक कार्यक्रम बता दीजिए आपने कवर किया हो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। अगर मैं आज ये कह रहा हूं कि सुरेंद्र कुमार हमारा वरिष्ठ एमएलए है, उसके घर जाके समझाने की जरूरत है, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित के खिलाफ एक्शन मत लो, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की फोटो छोटी है, केजरीवाल की बड़ी है, ये बीजेपी का काम है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने कई चीजें लिखी है, लेकिन नाराजगी इस बात का कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अमरिंदर सिंह लवली हमारे साथ है बात करने के लिए। सबसे पहले शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। नाराजगी किस बात की? क्योंकि आपके पक्ष में भी नेता बोल रहे हैं, आपके विपक्ष में भी नेता बोल रहे हैं और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प। आप पार्टी वाले भी बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि एक तो कोई नाराजगी इस बात को लेके नहीं है कि अलायंस हुआ। मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरा खत पढ़ेंगे गौर से तो मैंने वहां ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के, मैं तो अपना बता रहा था कि मैंने किस तरीके से काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने गया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि अजय माकन ने शीश महल पे और शराबबंदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी तो ट्रेजरार भी हैं। क्या ये सही नहीं है कि शराब घोटाले की एफआईआर जो है हमारे अनिल चौधरी जी ने दाखिल कराई थी? क्या ये सही नहीं है कि संदीप दीक्षित ओपनली अलायंस का विरोध कर रहे थे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो खिलाफ हो गई ना। तो मैंने ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ अलायंस हुआ, उसके बावजूद अध्यक्ष के रूप में मैंने उस फैसले को स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका फ्रंट बना मैं, और मैंने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उस लाइन में आए। और जब मुझे कहा गया कि केजरीवाल जी गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप वहां जाइए, न केवल मैं गया, संदीप दीक्षित जिनकी मदर के बारे में इस सब चीजें बोली गई, आपको लगता है कि बिना ऊपर के दबाव के वो वहां जा सकते हैं? तो हम लोग वहां गए और हमने वहां क्या कहा? हमने कहा कि हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। अभी हमारे उम्मीदवार जो हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए। उम्मीदवार को लेके भी आपत्ति है आपको, या उम्मीदवार जो कह रहे हैं उस चीज पर आपत्ति है? उम्मीदवारों को लेके कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ये है कि उनको हम समझाएं तो सही कि पार्टी की लाइन क्या है। हम कैसे लोगों के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे? उस स्कूल का नाम बता दें, या मुझे उस कॉलेज का नाम बता दें जो आप पार्टी ने खोला हो, उस अस्पताल का नाम बता दें। लेकिन लवली जी, जितने भी अलायंस को लेकर की बैठकें हुई मुकुल वासनिक की आवाज पर, उस हर बैठक में आप मौजूद थे। जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं वो चीजें क्या आपने लीडरशिप के सामने कभी रखी? आपने कहा उनको कि ये समझाना बतौर अध्यक्ष मेरे लिए मुश्किल हो पाएगा, तो क्या फैसला इस तरह से लिया जाए कि अलायंस में न जाए? पंजाब में ऐसा ही हुआ, जो प्रदेश कमेटी है उसने कहा कि अलायंस नहीं करना है, लीडरशिप ने माना। दिल्ली में क्यों ऐसा हो गया? देखिए दिल्ली में तो टिकटों में भी हो गया ऐसे, उसका क्या आपके पास वो है? ठीक है नहीं। देखिए ऐसा है कि एज अ प्रदेश अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि हाईकमान कोई फैसला करे तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूं। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है उसमें। दिल्ली में टिकटों किसको देनी है वो भी हाईकमान का प्रेरोगेटिव है। मेरी पीड़ा ये है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप फॉर्मल अनाउंसमेंट करने जा रहे हो तो कम से कम इनफॉर्मली तो पीसीसी को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन नेता ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट सीट से आपने अपना सिंगल नाम दिया था। जब आपको ये लगा कि पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, उसके बाद आप ये स्टैंड ले रहे हैं। आप भी, अनिल चौधरी कह रहे हैं कि आप भी उसी लाइन पर जा रहे हैं जिस लाइन पर इंदौर के जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जा रहे हैं। पहली बात तो मैं नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हूँ,
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट है, मेरी विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर है। मैं पिछला लोकसभा का इलेक्शन ईस्ट से लड़ा हूं, नॉर्थ ईस्ट से नहीं लड़ा हूं। तीसरी बात, पब्लिकली मैंने अखबारों में बयान दिया था कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, और हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने भी बयान दिया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ऑफर किया है कि वो नहीं लड़ेगा। तो ये, और मैंने अपने खत में भी लिखा है कि मैं उम्मीदवार नहीं था, अगर आपने वो खत पढ़ा हो। तो इसलिए अब इसको ये कहना, और फिर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूं अलायंस का, तो मैं अच्छा आर्किटेक्ट हूं कि मैं अपनी टिकट भी नहीं ले सकता। तो आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। दीपक बावरिया, आपसे इतनी नाराजगी क्यों? इस्तीफा दिया, खट स्वीकार भी कर लिया, कांग्रेस पार्टी में इतनी जल्दी फैसले होते तो नहीं। अभी तक अमेठी रायबरेली का फैसला कांग्रेस नहीं कर पा रही है। बदल गया है, कांग्रेस तेजी से फैसले लेने लग गई है। मुझे लगता है इतनी देर में तो जो है वो मेरा लेटर भी नहीं पढ़ पाए होंगे। तो अच्छा है, तेजी में फैसले लेने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी में आप शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का ही काम आप कांग्रेस के अंदर बैठ करके कर रहे थे, क्या ऐसा कुछ लवली जी करने वाले हैं? ये बात सही गई आपने, मैं बीजेपी का काम कर रहा था। जिस कांग्रेस के दफ्तर में 50 आदमी नहीं आते थे जनवरी से तक, उस कांग्रेस के दफ्तर में सारी कांग्रेस को जगा दिया मैंने। पिछले 5 सालों में कांग्रेस का एक कार्यक्रम बता दीजिए आपने कवर किया हो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और इन 7 महीनों में 7 बड़ी रैलियां हर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की होगी, वो बीजेपी का काम था। खड़गे जी जब से अध्यक्ष बने हैं 2 रैली उन्होंने संबोधित करी है दिल्ली में, एक इंडिया अलायंस की जंतर मंतर पे और एक मैं जमुना पार ले गया था उनको। क्या ये बीजेपी का काम था? आज अगर मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार चौहान को निकालो नहीं, उसको मनाओ, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं आज ये कह रहा हूं कि सुरेंद्र कुमार हमारा वरिष्ठ एमएलए है, उसके घर जाके समझाने की जरूरत है, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित के खिलाफ एक्शन मत लो, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की फोटो छोटी है, केजरीवाल की बड़ी है, ये बीजेपी का काम है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप हमारे उम्मीदवारों को समझाओ कि वो लिखें कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको कांग्रेस के उम्मीदवार लिखने में शर्म आ रही है। कर रहा है बीजेपी का काम? कौन कर रहा है? नहीं, मुझे क्या, मैं तो नहीं कर रहा ना। आप बता रहे आप नहीं कर रहे। आपने मेरे से प्रश्न पूछा ना कि कह रहे हैं आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। अगर अपने नेताओं की फोटो बड़ी लगवाना बीजेपी का काम है तो फिर मेरे पास तो इस परिभाषा का और इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस में बने रहेंगे? मैंने कल से कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं दिया है। अब ये बने रहने देंगे तो जरूर रहूंगा। धन्यवाद। तो लवली हमारे साथ बात करते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी नाराजगी ना तो गठबंधन को लेकर है, ना उम्मीदवार को लेकर है, लेकिन जो पार्टी लाइन है उससे विरुद्ध जा रही है लीडरशिप, और इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।